इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा। और बेटा हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अर्थ की लेयर्स को। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने अर्थ की लेयर्स को डिस्कस कर लिया था। तो बेटा हमारा जो बचा हुआ चैप्टर था उसमें क्या था, हमने डिस्कस करना था रॉक एंड मिनरल्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा रॉक एंड मिनरल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं। हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। क्रस्ट क्या होती है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? अर्थ की, है ना। तो क्रस्ट में क्या होता है बेटा? क्रस्ट में एक्चुअली बहुत सारे मिनरल मैटर इकट्ठा होते रहते हैं, लाइक बेसाल्ट हुआ, ग्रेनाइट हुआ, ठीक है, लाइमस्टोन हुआ, सैंडस्टोन हुआ। तो ये सब चीजें क्या होती है? इकट्ठी होती रहती है, एक मास बना देती है, यानी कि ढेर। उससे क्या बनता है? रॉक बनती है। क्या बनती है? रॉक। और वही रॉक क्या बनाती है? अर्थ की क्रस्ट को बनाती है। ठीक है, तो रॉक क्या होती है बेटा? बहुत सारे मिनरल मैटर इकट्ठा होते रहते हैं और अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम रॉक बोलते हैं, यानी कि चट्टानें बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब मेथड ऑफ फॉर्मेशन, वो कैसे बन रही है, तो उसके बेसिस पे बेटा रॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है बेटा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। और सेडिमेंट्री रॉक को बोलते हैं बेटा अपसारी चट्टान। और मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इग्नियस रॉक की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले इग्नियस रॉक की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि आग्नेय चट्टान। तो बेटा इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से बना है। लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर। दैट मीन्स कि आपने देखा होगा ज्वालामुखी होती है, तो ज्वालामुखी जब फटती है तो उनमें से बेटा कुछ गर्म पदार्थ निकलता है, सब्सटेंस निकलता है, जैसे कि आप बोलते हैं मैग्मा है, लावा बोलते हैं। अब ये ज्वालामुखी क्या होती है? तो बेटा पृथ्वी की सतह पर कुछ क्रैक उधर आ रहे, कुछ मुंह से बन जाते हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के अंदर से बेटा कुछ लावा, कुछ मैग्मा जो पदार्थ निकलता है, वही ठंडा होकर ठोस होकर क्या बनाता है? इग्नियस चट्टानें बनाता है, यानी कि आग्नेय चट्टानें बनाता है। क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले यही चट्टानें बनी थी। सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी वो यही चट्टानें बनी थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक या प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले यही चट्टानें बनी थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। दूसरा, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें जो लावा या मैग्मा निकलता है वो पृथ्वी की सतह पर आता है, ठोस होता है ना, ठंडा होता है, उससे क्या बनती है? चट्टानें बनती है। तभी तो इसको देखो फायर बोला जाता है, मींस गर्म। तो जब लावा निकला था वो बहुत ज्यादा गर्म था, ठंडा हुआ, क्या बनाई उसने? इग्नियस, यानी कि आग्नेय चट्टानें बना दी। अब बेटा क्या हुआ? आग्नेय चट्टानों को फिर से डिवाइड किया है। क्या क्या है? आग्नेय चट्टानों को फिर से डिवाइड किया है। तो आग्नेय चट्टानों को डिवाइड किया इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। देखो, तो बेटा इंट्रूसिव का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है आउटसाइड। यानी कि जब ज्वालामुखी से लावा निकला, ठंडा हुआ, अगर वो पृथ्वी की सतह के बाहर निकलकर ठंडा हुआ, ठोस हुआ, तो उनसे जो चट्टानें बनेंगी उन्हें बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर बेटा वही लावा पृथ्वी की सतह के अंदर रह गया, वहां ठंडा हुआ, तो उससे जो चट्टानें बनी उनको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? इनका मतलब इनसाइड और एक्स का मतलब आउटसाइड, यानी कि जो पृथ्वी की सतह के बाहर जाके ठंडा हुआ, इकट्ठा हुआ, उससे बनी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो बाहर अंदर रहेगा उससे बनी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इनके एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। तो इसका एग्जांपल होता है इंट्रूसिव का ग्रेनाइट। क्या होता है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। क्या है बेटा? ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव का एग्जांपल है बेसाल्ट। बहुत फेमस एग्जांपल है बेटा बेसाल्ट। क्यों? क्योंकि बेटा आपने दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू का नाम सुना होगा। तो दक्कन का पठार जो पूरा का पूरा साउथ इंडिया को कवर करता है वो इन्हीं बेसाल्ट रॉक से मिलकर बना है, तो इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारी इग्नियस रॉक। दैट मींस जो
कदबी की पत्ती के समय बनी, ठीक है, सबसे पहले यही रॉक बनी। अगर सबसे पहले में तो जाहिर सी बात है परतें तो होंगी, तो ये परत इनमें परतें नहीं होती है। दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है। पहली चीज इनमें परतें नहीं होती है और दूसरा ये बहुत ज्यादा कठोर होती है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट रॉक की, वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानें। अब बेटा क्या होता है, इग्नेस रॉक जो होता है वो टूटती है, टूटती आपस में टकराती हैं, ठीक है। तो क्या होता है उनमें जो क्रैक आते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, रूपांतरित हो जाती है किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में, है ना। उनमें जो रूपांतरण होता है, जो इग्नेस रॉक में जो परिवर्तन होता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, है ना, और जीव जंतु हैं तो उनके अवशेषों से, मृत पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेषों से भी सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। लेयर बाय लेयर बाय लेयर ये इकट्ठे होते चले जाते हैं और कौन सी रॉक का निर्माण करते हैं, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। कैसे बनता है बेटा, इग्नेस रॉक जो है वो रोल डाउन होती हैं, क्रैक होते हैं और एक दूसरे को हिट करती हैं, ठीक है। और क्या स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, यही फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, उनके अवशेष जो बचे हैं, उनकी लेयर बाय लेयर इकट्ठे होते चले गए, ठीक है, जैसे जैसे डेथ हुई और जो इग्नेस रॉक के जो फ्रेगमेंट्स थे वो इकट्ठे होते चले गए। इस तरीके से क्या बन गई, एक लेयर बाय लेयर क्या बन गई, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान बन गई, ठीक है बेटा। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, इग्नेस रॉक के टूटने फूटने से जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनके जुड़ने से जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और इसका एग्जांपल है बेटा सैंडस्टोन। क्या है एग्जांपल, सैंडस्टोन। इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारी सेडिमेंट्री रॉक। क्या हो गई, सेडिमेंट्री रॉक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इजी सा चैप्टर है बेटा, बस समझना है थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट है बेटा हमारी कौन सी रॉक, नेक्स्ट है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी रॉक बची, मेटामॉर्फिक रॉक। कि मेटामॉर्फिक रॉक होती है बेटा कायांत्रित चट्टान, मतलब जो इग्नेस रॉक है, ठीक है, और जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, दोनों रॉक में बेटा, दोनों रॉक्स में टेम्परेचर ड्यू टू प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से जो क्या होते हैं, रूपांतरण या कायांतरण होंगे, यानी कि जो परिवर्तन आएंगे, उनसे जो रॉक बनेगी उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक। क्योंकि क्या हो रही है, इन दोनों के टेक्सचर, इन दोनों के साइज, इन दोनों के कलर में चेंज होने से बन रही है ना। देखिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, दैट मींस क्या होगी, मॉल्टन होंगी, वो पिघलेगी, तो उनसे जो रॉक बनेगी बेटा, उन दोनों से क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी रॉक बनेगी बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक। इसी को बोलते हैं कायांत्रित चट्टान, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा, ठीक है, अवसादी में भी और किसमें, आखिरी चट्टान यानी कि इग्नेस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, दोनों में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं उनकी वजह से किसमें परिवर्तित हो गई बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये कैसी होती है बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक मोल्टन स्टेज में होती है, ठीक है। इनका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्ले चेंज होता है किसमें, स्लेट में, ठीक है। तो स्लेट कैसी है, मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट है बेटा मार्बल। मार्बल किससे बना है बेटा, मार्बल बना है लाइमस्टोन से। किससे बना है बेटा, लाइमस्टोन से, यानी कि तो मार्बल क्या है बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आपकी तीनों की तीनों क्या हो गई है, चट्टानें कंप्लीट हो गई है। एक चीज और बता देती बेटा, देखो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, आपको मैंने बताया कि इसमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जा रहे थे, पेड़ पौधे के। इसका मतलब उनमें क्या पाए जाते हैं, उनके फॉसिल्स, यानी कि जो मर चुके हैं वो जीव जंतु या पेड़ पौधे, तो उनके क्या पाए जा रहे हैं, अवशेष पाए जा रहे हैं। उनके अवशेषों को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब फॉसिल्स किस रॉक में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में। अब देखिए जितने पुराने वो जीव जंतु मृत होंगे उतनी पुरानी वो चट्टान होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि वो चट्टान कितनी पुरानी है, या उस चट्टान की उम्र पता लगा सकते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। और 75% भाग धरातल का बेटा, 75% भाग जो है धरातल का वो सेडिमेंट्री रॉक कवर करती है, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी तीनों चट्टानें, इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और फिर मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए रॉक जो है उसका यूज भी यूजफुल बहुत ज्यादा है। कैसे, जैसे बहुत बड़े बड़े
आपने मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उनमें भी रॉक का यूज होता है, चट्टानों का यूज होता है तोड़ तोड़ के। जैसे कि आपका लाल किला है, तो लाल किले में किसका यूज हुआ बेटा? सैंडस्टोन का यूज हुआ है। जो लाल किले जिस पत्थर से बना है वो सैंडस्टोन है। दूसरा बेटा ताजमहल जो व्हाइट मार्बल से मिलकर बना है। और हम घरों में बहुत सारे खेल खेलते हैं, 5 गिट्टा खेलते थे, हम 5 गिट्टा खेलते थे, है ना, और बहुत सारे गेम, उनमें भी रॉक यूज होती है। तो यहाँ पे रॉक का यूज किया जाता है। तो ये इसका कैसा यूज हो गया? डोमेस्टिक यूज भी हो गया, ठीक है, और इंडस्ट्री और ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में और जो मॉन्यूमेंट्स ये बनाने में भी इनका यूज होता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया रॉक का यूज। अब लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का बचा है, वो है बेटा रॉक साइकिल। क्या है वो? रॉक साइकिल। देखिए रॉक साइकिल पढ़ लेते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक बचा है हमारा लास्ट में। क्या है? रॉक साइकिल, ठीक है। जो तीनों रॉक है बेटा, इग्नेस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इनमें क्या हो जाता है? एक दूसरे में चेंजेस आते रहते हैं। मतलब इग्नेस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में बनी, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, फिर उसके बाद दोबारा से वो इग्नेस रॉक, इस तरीके से क्या चलती रहती है बेटा? एक साइकिल चलती रहती है। क्या चलती रहती है? साइकिल, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक इज नोन एज रॉक साइकिल। मतलब साइकिल कि पहले इग्नेस रॉक बनी, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, है ना, फिर उसके बाद दोबारा से वो इग्नेस में कन्वर्ट हो गई। कैसे? देखो मैग्मा से स्टार्ट किया था ना हमने। किससे स्टार्ट किया था? मैग्मा से। किससे स्टार्ट किया था बेटा? मैग्मा से। मैग्मा किसमें कन्वर्ट हुआ? ठंडा हुआ इग्नेस रॉक में, ठीक है। इग्नेस रॉक में बेटा क्या हुआ? विदरिंग हुई, फ्रेगमेंटेशन हुआ, है ना, तो क्या बने? सेडिमेंट्स बने। क्या बने? सेडिमेंट्स बने, ठीक है। छोटे छोटे सेडिमेंट्स बने। ये सेडिमेंट्स आपस में जुड़े क्या बनाते? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बना दी। क्या बना दी? सेडिमेंट्री। ये सेडिमेंट्री रॉक वापस इसमें कन्वर्ट हो सकती है, वापस से विदरिंग हुई तो, ठीक है। इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। फिर सेडिमेंट्री रॉक किसमें बनी? इग्नेस रॉक में। इग्नेस रॉक सीधे इससे ही बन सकती है। सॉरी, इग्नेस रॉक नहीं बेटा, कौन सी रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक, ठीक है बेटा। तो मेटामॉर्फिक रॉक सीधे इग्नेस रॉक से बन सकती है ना, उसमें भी तो चेंजेस आ सकते हैं, पैंथर आ सकता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक क्योंकि मॉल्टन स्टेट में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था इसमें, तो ये दोबारा से किसमें? मैग्मा में कन्वर्ट होगी। फिर मैग्मा ठंडा होगा, इग्नेस रॉक, फिर सेडिमेंट बनेंगे, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक और फिर दोबारा से मैग्मा। तो इस तरीके से क्या चल रही है बेटा? एक साइकिल चल रही है। क्या चल रही है? साइकिल। तो ये है बेटा हमारी रॉक साइकिल, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका बचता है बेटा मिनरल्स। क्या होते हैं? मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग substances which have certain physical properties and definite chemical composition। तो मिनरल्स क्या होते हैं? सपोज दैट पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में क्या होता है बेटा? कोयला होता है, डीजल है, पेट्रोल है ना। और दूसरी तरफ मिनरल्स क्या हो सकते हैं? एल्युमिनियम है, ठीक है, गोल्ड है, यूरेनियम है। ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? इन चट्टानों से ही मिलते हैं। तो बेटा ये आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है ना। एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स बेटा डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा।